फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट हमारे चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपने एक बहुत अच्छी जॉब लेनी है तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें क्योंकि हम वीडियोस डालते हैं तो उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि लेटेस्ट कौन सी वैकेंसी है। तो चलिए जानते हैं सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट 2026 की आई है, उसकी फुल डिटेल। तो 9000 प्लस जो वैकेंसीज है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, और सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। 21,000 से लेके 69,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस रहने वाली है 100 रुपीज़ रहने वाली है। तो फ़ीस तो बहुत कम है, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वहीं जो एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल्स हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपकी यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ऑलमोस्ट सारे ही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट्स की, तो नोटिफिकेशन जो इसकी आई थी, रिलीज़ डेट थी नोटिफिकेशन की, वो 8 अप्रैल थी। और जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की वो 20 अप्रैल से, यानी कल से इसके फॉर्म फिलिंग थी जो शुरू हो चुकी है। बाकी जो लास्ट डेट रहेगी 19 मई रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाके आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है जो ये हमारी 18 साल से शुरू हो जाएगी और 27 साल तक रहेगी। वहीं अलग जैसे कांस्टेबल जो ड्राइवर है उसकी एज सिर्फ 21 से 27 तक है। बाकी जितनी भी पोस्ट है सबकी एज है जो 18 से शुरू होकर 23 ईयर्स तक है। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स मिलेगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप जल्द से जल्द जाके इसको फिल कीजिए। आप अपनी अगर हम देखें क्वालिफ़िकेशंस क्या, तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे जो ड्राइवर की पोस्ट है उनकी जो मैट्रिकुलेट 10th लेवल क्लियर होना चाहिए आपका, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल्स हैं जो आपके 10th पास हो प्लस 2 साल का आपको आईटीआई का मैकेनिक मोटर व्हीकल का आपने एक्सपीरियंस हो, आप डिप्लोमा हो, आईटीआई हो आपके पास, या 1 साल प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो। वहीं अदर जो भी ट्रेड्स हैं यहाँ पे सबकी 10th क्लियर होनी चाहिए और प्रोफिशेंट होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, फिर किसी भी ट्रेड में मांगा गया हो, ठीक है। देन यहाँ पे एक पायोनियर विंग मैशन और इलेक्ट्रिशियन 2 है यहाँ पे इसके अंदर। तो उसमें आपके 10th क्लियर होने चाहिए प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन होना चाहिए, और आईटीआई वालों को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 3rd लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। 21,700 से आपकी सैलरी शुरू होगी और 69,100 रुपीज़ तक आपकी सैलरी जाएगी। तो सैलरी तो बहुत अच्छी है। तो लगभग आपकी बीच में इसकी सैलरी भी मिली तो भी बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। नेक्स्ट ये है पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट्स हैं, किस स्टेट में कितने रिक्रूटमेंट्स हैं। जैसे बिहार के अंदर 700 रिक्रूटमेंट्स हैं, महाराष्ट्र के अंदर 688 है, आंध्र प्रदेश में 507 है, कर्नाटका में 471 है, मध्य प्रदेश में 454 है, गुजरात में 452 हैं, राजस्थान में 434 हैं, केरला के अंदर 306 हैं, आसाम के अंदर 288, उड़ीसा के अंदर 288, झारखंड के अंदर 257, पंजाब के अंदर 245, छत्तीसगढ़ के अंदर 206 हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 167 है, हरियाणा के अंदर है 153। तो ऑलमोस्ट सभी ही स्टेट्स में है जो वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है मैटर नहीं करता, आप जाके जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए क्योंकि हर स्टेट के लिए ऑलमोस्ट वैकेंसीज हैं ही।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका कि जो भी इनके स्टैंडर्ड्स होंगे आप उनमें फिट होते हैं या नहीं। देन आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। फिर स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर होगा तो होगा, एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जैसे फॉर कांस्टेबल है, ठीक है, जिसमें ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर, बबलर जो भी हैं। तो यहाँ पे मेल जो होंगे वो 5 किलोमीटर्स की आपकी रेस होगी, 24 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। फीमेल्स जो है 1.6 किलोमीटर्स की रेस होगी, 8.3 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर की होता है कि अगर आप इस टाइम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वालिफाई कर लेते हैं, ऐसा जिसमें कुछ नहीं होता। तो अलग अलग हैं इसमें, ठीक है। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा, ठीक है। जैसे जो हाइट है मेल्स के लिए वो 170 सेंटीमीटर्स है जो मिनिमम है, और फीमेल्स के लिए जो 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम है, ठीक है। देन रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है। इन कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे एसटी वालों के लिए, एनी स्टेट्स वालों के लिए, गौरक्स के लिए, और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। देन चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो अनएक्सपेंडेड जो आपकी चेस्ट होगी वो 80 सेंटीमीटर मांगी गई है, और मिनिमम एक्सपेंशन है जो 0.5 सेंटीमीटर्स मांगी गई है, ठीक है। रिलैक्सेशन भी एप्लीकेबल्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट्स फॉलोइंग PST विल बी एलिमिनेटेड, कि फेलिंग जो भी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप इस स्टैंडर्ड्स को चेक करके कि हाँ मैं इतना इस स्टैंडर्ड में फॉलो करता हूँ या नहीं, तो करता हूँ या करती हूँ नहीं, तो ही आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये तो क्वालिफाइंग ही थे। उसके बाद एक्चुअली वाला आपका टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 100 MCQs होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे। नॉर्मल सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। एलिमेंट्री मैथ्स है जो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। देन हिंदी और इंग्लिश में आप जिसमें ऑप्शन लेंगे तो उसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आपकी 0 to 5 की रहेगी, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 30% रहेंगे, और EWS OBC वालों के लिए 25% है, SC ST और अदर कास्ट जो भी हैं उनके लिए 20% है। ओके, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन CBT मार्क्स, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो इसी CBT एग्ज़ाम के बेसिस पर प्रिपेयर होगी आपकी। देन आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो भी है वो लिया जाएगा कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन में कर रहे हैं, ड्राइवर में कर रहे हैं, तो उस ट्रेड के हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ड्राइवर वालों को शायद हो सकता है कि आपको ड्राइविंग करवा के मतलब करने को बोले, इलेक्ट्रिशियन वालों को कोई टास्क दे दिया जाए, ऐसा कोई टास्क होगा जो क्वालिफाइंग ही नेचर ही होगा, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी सिर्फ CBT बेसिस पर ही बनेगी, ठीक है। 50 मार्क्स का जो आपका ये टेस्ट रहेगा, और मिनिमम आपको 20 मार्क्स लेने हैं। अगर 20 मार्क्स आप ले लेते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट है जो या स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आपका CBT क्वालिफाई हो के अच्छी मेरिट में आते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम भी दिए हैं, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, PRC, ट्रेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे ही सारे। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। देन आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, देन आपको जो भी है आपका फाइनल मिल जाएगा,
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जल्द से जल्द जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आपको लिंक चाहिए या कोई डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना